ओम शांति। चारों ओर से अपनी मन बुद्धि को समेटकर महसूस करें, मैं आत्मा मस्तक के बीच प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, सर्व प्रश्नों से परे हल्केपन की अनुभूति करने वाली मैं आत्मा प्रसन्न चित्त हूँ। मुझ आत्मा से प्रसन्नता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इसी प्रसन्न चित्त स्थिति में आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 5/12/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 5/12/89 सन की। बाबा आज हम बच्चों को समझाते कि बच्चे सदा प्रसन्न कैसे रहें। बाबा बताते एक होती है अल्पकाल की प्रसन्नता और दूसरी है सदा काल की संपन्नता। जिस व्यक्ति के अंदर है उस आत्मा को सदा काल की प्रसन्नता मिलती। बाबा कहते दोनों प्रसन्नता में रात दिन का अंतर है। फिर बाबा समझा रहे अगर आप प्रसन्न चितात्मा हैं तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन वायुमंडल को, व्यक्ति को और सारी बातें भुला करके खुशी की, शांति की अनुभूति कराते हैं। प्रसन्न आत्मा से सभी को खुशी और शांति का अनुभव होता। फिर बाबा ने 2 प्रकार के प्रसन्न बताए। कुछ हैं जो सदा प्रसन्न रहते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कभी कभी प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न रहने वाले और सदा प्रसन्न रहने वाले दोनों में अंतर है। फिर बाबा कहते बच्चे प्रसन्नता भी 3 प्रकार की होती है। कुछ स्वयं से प्रसन्न रहते, दूसरे से भी प्रसन्नता और सेवा द्वारा भी प्रसन्नता। अगर तीनों प्रकार की प्रसन्नता है तब कहेंगे सच्ची प्रसन्नता है। फिर बाबा समझा रहे स्वयं से अप्रसन्न होने के 2 कारण बाबा ने बताए। कभी कभी बच्चे खुद से दिल से कष्ट हो जाते हैं, हिम्मत कम है तो खाली दिल हो जाते हैं, करना नहीं जानते तो खाली दिल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल से कष्ट होने के कारण भी अप्रसन्नता आती है। और दूसरा दूसरों की विशेषता देख करके ईर्ष्या हो जाती है तो भी अप्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे की विशेषता को, भाग्य को, पार्ट को देख करके स्वीकार नहीं कर पाते तो ईर्ष्यावश बाबा कहते वो व्यक्ति अप्रसन्न नहीं रहता है। और खाली दिल हो जाते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो वे भी बाबा कहते कभी भी प्रसन्न रह नहीं सकते। फिर बाबा ने समझाया कि अगर सदा प्रसन्न रहना है तो दूसरे की विशेषता को देख करके खाली दिल नहीं हो जाओ, ईर्ष्या में नहीं आओ, बल्कि हिम्मत रख करके अपनी जो विशेषता है उसको आगे बढ़ाओ। बाबा कहते भोली भंडारी का नाम बाबा मुरलियों में बार बार लेते। उसने कभी किसी को नहीं देखा, भोली भंडारी ने सदा अपने भंडारे की विशेषता उनके अंदर थी तो सबको उसी विशेषता से प्रसन्न किया। इसलिए आज भी बाप दादा और किसी का नाम नहीं लेते लेकिन भोली दादी का नाम लेते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि देह में आना माना मिट्टी से खेलना, इसलिए बच्चे देह में नहीं आओ, आत्मा समझ के चलो। टॉपिक है सदा प्रसन्न कैसे रहे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वालों के चेहरे पर
थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। जैसे फलदायक वृक्ष अपने शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता और मानव प्रसन्न हो जाता, ऐसे परमात्म प्राप्तियों के फल स्वरूप रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती हैं। आप लोगों ने क्या खर्चा किया? बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो? बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे हैं प्रसन्न रहने वाले। सदा शब्द नहीं है, प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी, स्वयं से, दूसरों से और सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते, छोटी बात के कारण अप्रसन्न रहते। पहला पहला पाठ मैं कौन हूँ इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया, किसको पूरा और किसको आधा वर्षा नहीं दिया है। किसको आधा व चौथा मिला है? क्या आधा मिला है या आधा लिया है? बाप ने सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान और वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, अपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं उनको स्वयं में समा नहीं सकते। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते। ऐसे सब प्राप्तियां व खजाने सबके पास हैं, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता। फिर कहते मैं समझती थी कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती तो फिर स्वयं से दिल से कष्ट हो जाते हैं और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्स होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था ना,
स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य दो कारण होते, एक दिल से कष्ट होना और दूसरा कारण होता दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। हिम्मत कम होती, ईर्ष्या ज्यादा होती। दिल से कष्ट भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हरेक आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो, अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख के दिल से कष्ट व ईर्ष्या में नहीं आओ। ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता, दूसरी लगाओ तो 100 बन जाता, तीसरी लगाओ तो यह हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना और बढ़ना, दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी का मिसाल देता है ना। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई ना। चाहे भंडारा संभालती है लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती। सभी मधुबन का वर्णन करते हो तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे। दूसरे भी विशेष नजर से देखते तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और संपन्नता का आधार है प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न वह औरों से भी प्रसन्न और सेवा से भी प्रसन्न होंगे। टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती, सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो ना। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप बने बनाए पर आए हो तो लक्की हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए, अपने मकान हो गए। पहले तो जमुना घाट पर रह रही थी। एक ही कमरा रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी त्याग किया तो उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। फल खाने के टाइम पर आए हो, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो सहज है ना, तो अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा? क्वांटिटी संख्या तो है ही और यह भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो।
हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती। जो स्वयं ऑफर करता वह निर्विघ्न चलता, और जो कहने से चलता वह रुकता और चलता है। बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, मेहनत से छूट गए हैं। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे। उन्हों को डबल पार्ट बजाना भल निर्बंधन है, फिर भी पार्ट तो डबल है ना। एक पढ़ाई, दूसरा सेवा और साथ साथ प्रवृत्ति पालने का। अच्छा, सर्व प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाले और प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। उनसे अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल हो गया। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती। राजा भी जब तख्त पर बैठता तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आती। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है। एक बाप ही संसार है, इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई। तो डबल तख्त हो गया। जो सिक्के लदे बच्चे होते, प्यारे होते, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिनको तख्त मिलता वह दूसरी जगह बैठेगा क्या। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल, वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते। कई बच्चों को आदत मिट्टी खाने की और मिट्टी में खेलने की होती, तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे। जो मिट्टी में खेलता वह मैला हो जाता। तो आप भी कितने मैले हो गए, अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही,
लेकिन आत्मा पावरफुल हो। सभी संतुष्ट हो ना, या कभी कभी हो। रोज कार्ड व पत्र लिखो, ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके हैं। मास में 2 बार 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो। और कथाएं नहीं लिखना, अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा वरदान है समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, ना कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता रूहानी सेवाधारी। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।